गुरुजी राधे राधे जी। मेरा एक दोस्त है, इधर आओ यार, उठो तो। आजा आजा दोस्त। अरे इस बहुत प्रॉब्लम में चल रहा है ऐ बेचारा। मेरे दोस्त उठ जा, उठने दो। जल्दी से उठ जा। गुरुजी जी। इसके ऊपर थोड़ा कर्जा हो गया है 11-12 लाख रुपए का। कैसे हो गया? वो तो बताता नहीं है, पर यहाँ भी इसको मैं दर्शन के लिए ले गया था नया साल में खाटू श्याम जी। जुआ हुआ खेला होगा भैया ने। जुआ जुआ खेलते हो? खेला होगा, उसी से हुआ। हाँ तो इसको लेके गया था तो खाटू श्याम जी, इसमें मैं हम लोगों ने वहाँ रूम लिए तो एक पर्ची में लिखना चालू किया, 1 लाख इसका देना है, 1 लाख इसका, 22,000 इसका, 23,000 इसका। मैं वही सोचा, मतलब भगवान से दर्शन करने जा रहे हो, मतलब अपना कर्जा उतारने के लिए जा रहे हो, ये कौन सा दर्शन है? मैं इसीलिए मैं सोचा, कंफ्यूज था गुरुजी। खुद जुआ खेल के कर्जा चढ़ाए और उतरवाने के लिए भगवान को लिस्ट पकड़ा हाँ दी। लिस्ट पकड़ा रहे हैं। तो मैं 2 मिनट के लिए अपने आप को शीशे में देखने लगा, ये कौन सा भाई की कब पहले कर्जा कर लो, बाद में भगवान को लिस्ट दे दो, मेरा कर्जा उतार दो। वैसे इस बच्चे की गलती नहीं है, ये किन की बातों में आ गया। बॉलीवुड के एक्टर क्या बोलते हैं, हाँ ये जुआ डाउनलोड कर लो, ये वाला जुआ ये डाउनलोड कर लिया भाई ने और खेल लिया, और खेल के फुक्का हो गया, फुक्की। पर अभी तो सरकार ने बैन कर दिया ना पूरा जुआ हुआ सब। तब तक तो ये बर्बाद हो चुके थे। हाँ बर्बाद हो गया बेचारे। बैन कर दिया तो क्या हुआ, फिर भी तो चल रहा है जुआ। क्या मोबाइल पे चल रहा है कि नहीं? हाँ चल रहा है अब अभी। तो लीगल कर दिया, बड़े बड़े एक्टर प्रचार कर रहे हैं साहब जुए का। जी तो इसलिए ये खेल के बर्बाद होंगे ऐसे बच्चे, और ज्यादा डिप्रेशन परेशानी हुई तो फिर ऐसे बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं। जी। बात कराओ दोस्त से, क्या नाम है? लखन पटेल। लखन भैया बात कराओ, लखन भैया बात करो। राधे राधे गुरुजी। कैसे हो? बस बढ़िया गुरुजी। मेरे 2 अनमोल रतन। एक है राम तो एक लखन। क्या करते, कैसे कर्जा कर लिया साहब? अरे नहीं गुरुजी, ये मजाक कर रहे हैं गुरुजी। सच बताओ, कर्जा है आपके ऊपर के नहीं? है थोड़ा बहुत तो रहता है ना गुरुजी। कितना है? यही होगा 2-4 लाख रुपए बस। ठीक है, कैसे हो गया? अरे वो हम लोग क्या धंधा करते हैं ना, धंधे में लॉस हुआ इधर उधर। क्या धंधा करते हो? वो जूस का धंधा था। जूस के धंधे में क्या लॉस हो गया भाई? अरे लड़के लोग को बैठा कर रखे थे आम के धंधे में, उसमें वो लेके चले गए। आम का जूस? हाँ। जूस में कौन कर्जा करके जूस अरे पीता लड़के है? लोग लेके भाग जाते हैं ना। क्या आम लेके भाग जाते हैं? आम का जो धंधा होता है, पैसा होता है, वो लेके चले गए जितने स्टाफ थे। तो आम के जूस में कितना स्टाफ रखते हो? 3 रखे थे, 3 जगह दुकान था, 3 जगह लॉस लेके भाग गए वो पैसा। तो कितना महीने का भी भागा होगा लेके, तो एक आदमी की पगार 15,000 रही होगी। हाँ। तो 15,000 के 6 15 पूरा छक्के जो- कितना हुआ है? 15 छक्के 90,000 हुआ। 4 लाख कैसे हुआ? अरे उन लोग का चक्कर, पूरा धंधा छोड़ दिया था ना 3 महीने के लिए, उसमें लेकर वो चले गए। कुछ और बात है, ये तो नहीं, कहानी है। नहीं नहीं यही है। खाओ माँ कसम के यही है। नहीं यही है। तुम्हारा जूस यहाँ ना बिकेगा। नहीं नहीं। सच बताओ क्या है, हमसे क्यों झूठ बोलना? हम तुम्हारा कोई कर्जा खा लेंगे कि चुरा लेंगे हम तुम्हारा? सच बोलो ना, सच बोलने में क्यों घबराना? नहीं, एक लड़की के चक्कर में हम लोग इतना हो गए। और तो कभी सच बोल रहे हैं। एक लड़की, तो लड़की के 4 लाख दे दिए? उसके चक्कर में हमने पूरा उसके ऊपर लुटा दिए थे पैसे, जितनी कमाई होती थी लुटाते थे। अच्छा, तो क्या क्या गिफ्ट किया उसको? बहुत सा गिफ्ट किया, रन दे गुरुजी बस। आईफोन वगैरह दिए? उससे ज्यादा दे दिया था। आईफोन दे दिए, और बाद में लेके कहाँ चली गई वो? मैंने पूरा ले लिया। हैं? ले लिया मैंने, मेरे को छोड़ा, मैंने ले लिया पूरा। वापस ले लिया? हाँ जो दिया ले लिया मैंने। तो फिर उसने क्यों छोड़ दिया आपको? आप तो इतने अच्छे थे। बस उसके दूसरा कोई मिल गया, हमसे वेस्टर्न मिल गया, तो यही हो गया। तुमने लाख रुपया वाला दिया होगा, उसने 1.5 वाला दे दिया होगा, हाँ यही बात है ना? हाँ। मतलब लड़कियां अब ऐसी हो गई हैं कि जो ज्यादा पैसा देगा उसकी तरफ भाग जाएंगी, हाँ ये तो है। आजकल के कोई भी प्यार का नहीं समझ। हैं? आजकल का जो तुमसे वेस्ट मिलेगा उससे ले लेते हैं लड़के लोग। तो मतलब लड़की आपको आई लव यू तो बोला था ना उसने? पहले वही प्रपोज किया था, मैंने हाँ। नहीं किया था, पहले वही किया था। फिर क्या हुआ उस प्रपोज का? वो एक्सेप्ट हुआ, मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने नहीं एक्सेप्ट करा, वो बोला मैंने एक्सेप्ट कर लो, मैंने किया। बाद में वो 6 महीने के बाद वो रफू चक्कर। तो उसने अपने ऐसा वो आई लव यू नाम का जाल फेंकती है लड़कों के ऊपर। फंसा क्या, फंसा क्या, फंसा क्या? तुम फंस गए तो 6 महीने तक तुम्हारे ऊपर आई लव यू का चक्कर चलाया, जाल फेंका,
और बस लूट करके भाग गई, तुम हो गए कर्जे में, अब कर्जा उतारो। वो दूसरे के संग मौज कर रही है। और सर ये शादीशुदा भी है। पत्नी को पता है? उससे बात करो। पत्नी को पता है? हाँ बताया, बट उनको बाद में पता चला, मैंने बोल दिया, पहले घर वाले को बता दिया था मैंने। तो पत्नी के होती हो तुम पराई औरत के चक्कर में क्यों पड़ गए? अरे हो जाता, माइंड एक्सेप्ट कर लिया था ना। तो पत्नी का आई लव यू एक्सेप्ट नहीं कर पाए तुम्हारा माइंड? अरे हुआ था बाट में, बट मैं दूसरे के ठुकुर उठाया, मेरे सामने सामने था, 6 महीने तक नहीं था। तो तुम्हारे मायने में और कितना एक्सेप्ट की पावर है? कितना और एक्सेप्ट कर सकते हो? एक्सेप्ट कर अब सकते तो हो? कुछ भी नहीं, अब तो हारे का सहारा है बस। हार गए? आप कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी मैं इसको समझाता हूँ, भगवान से कभी जाओ तो पैसे के लिए मत जाओ, भगवान के लिए जाओ, किधर की मेरा कर्जा उतार देंगे। आप मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। आप अरे, कभी भी कभी बात तो कराओ, हम बात कर लें उससे। बट गुरुजी ये बात नहीं है कि कर्जे के लिए हम जाते हैं उनसे, हमारी जो सक्षम है। बट सही है, आप ठीक है, भगवान से मांगते भी हैं ये बोला लोग। कि मेरा जो भी है दिक्कत है, कोई भी दीना दिक्कत का किसी के पास जाता नहीं है। सही है, चलो आपकी बात सहमत है। भगवान की बट भक्ति इनको क्या मजा लेना है, बस ये मजा ले रहे हैं। नहीं नहीं, वो मजा नहीं ले रहा, वो आपका शुभ चिंतक है। वो ये कहना चाहता भगवान की भक्ति दोनों तरह की होती है, निष्काम भी साकाम भी। वो ये चाहता है बच्चा कि निष्काम जोड़ो, भगवान तो सब जानते ही हैं, कर ही देंगे। लेकिन ये बताओ, आपने अपनी पत्नी को धोखा दिया कि नहीं? नहीं, अभी है मेरे पास है पत्नी। लेकिन आपने धोखा दिया कि नहीं? हाँ पहले तो दिया था। तो आपने उसको सॉरी बोला कि नहीं? हाँ बोला मैंने। अब दूसरी कोई आएगी अच्छी वाली तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर नहीं, लोगे? अब तो हो गई नहीं। क्यों नहीं होगी? नहीं होगी अभी। कोई और आए तो? नहीं है। वो कोई 2 आई लव यू दे के चला जाए? नहीं आए, कितना भी अभी नहीं आएगी। अब नहीं? नहीं, मतलब बिल्कुल खत्म हो गया अभी। जो है हमारी फैमिली, माँ बाप, बस छरक गए आप। हम्म। तो अब ये पराई औरत के चक्कर में रावण पड़ा था, सर्वनाश हुआ कि नहीं? हुआ था। तो तुम्हें ये कहानी पता नहीं थी रावण वाली? दशहरे में जाते नहीं थे रावण को जलाने? हाँ नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं जलते हैं। इसलिए पड़ गए चक्कर में। इसलिए रावण को जलाने जाया करो हर दशहरे में, और देखा करो कि ये पराई नारी के चक्कर में जल रहा है। आज तक तुम पढ़ोगे तुम भी जलोगे ऐसे। तो अब नहीं पढ़ना। नहीं, अब नहीं पढ़ना। ठीक है, चलो भगवान करे कर्जा आपका उतर जाए। और अब ये पराई औरत के चक्कर में जो जो पड़े हैं सबका सर्वनाश हुआ है जी। ठीक है गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। बस आप इसके लिए थोड़ा भगवान से प्रेयर करिए। नहीं नहीं, इसका अच्छा है, कर्जा सब उतर अच्छा जाए। होगा। अब इंसान अच्छा है, ऐसा कुछ सुधर थोड़ा सा जाने के बाद सब सही है। किसी के ऊपर कैसा गुरुजी आ जाता है, इंसान करना नहीं चाहता, हो जाता है उससे, मैं समझता हूँ। सही है, सही है। पर इसीलिए बस इससे मतलब गुरुजी से मिलाता हूँ तो हो जाएगा तेरा सब कुछ सही, टेंशन मत ले। हो जाएगा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी जी भैया अभी कह दोगे मैंने 5-6 लाख रुपया की लड़की के चक्कर में डुबा दे, भैया ना खड़ो हो जाने एक देर कि जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गई लाखों तैयार बैठे हैं। जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गई लाखों तैयार बैठे हैं। होते हैं बर्बाद लड़कियों के चक्कर में और कहते हैं हम मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। वाह सुंदर, गजब पंक्ति तुमने कही भाई। सही है, लड़कियों के चक्कर में बेरोजगार हुए हैं और बदनाम मोदी जी को कर रहे हैं। सही है।